बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे उसने दो कंडीशन लगाई हैं, ठीक है। एक तो वो कह रहा है डिफरेंस ऑफ अ नंबर, ठीक है, एक बात ये कर रहा है वो, दूसरी बात एंड इट्स रेसिप्रोकल, और ये सेकंड कंडीशन यहाँ पे वो लगा रहा है। तो सबसे पहले वो एक नंबर की बात कर रहा है, आ नंबर, तो हम उस नंबर को लेट कर लेंगे, ठीक है, फ़र्ज कर लेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, लेट रिक्वायर्ड नंबर। तो हम एक नंबर को लेट कर लेंगे x के इक्वल, ठीक है, आफा नंबर। तो इतनी स्टेटमेंट के लिए हमने रिक्वायर्ड नंबर के साथ जो है वो लेट कर लिया है, ठीक है। अब दूसरी बात वो कह रहा है इट्स रेसिप्रोकल, यानी इसी नंबर का जो कि हमने लेट किया है इसी का रेसिप्रोकल। तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्ट, ये x है तो इसका उल्ट क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो यहाँ तक जो है अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लें कि आगे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें उसने एक नंबर की बात की है, ठीक है, आ नंबर, तो हमने लेट कर लिया कि रिक्वायर्ड नंबर जो है वो x है। फिर उसने रेसिप्रोकल की बात की है तो हमने इसी नंबर का रेसिप्रोकल ले लिया है, यानी 1/x। अब जो कंडीशन उसने लगाई है डिफरेंस की, इस कंडीशन को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन कह रही है द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब फ़र्क, ये हमने डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो ये डिफरेंस के लिए माइनस लगाया। ऑफ आ नंबर, आ नंबर, तो आ नंबर हमने क्या लेट किया है एक्स, यहाँ एक्स लिखेंगे, एंड इट्स रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/x, यहाँ पे आ जाएगा 1/x। फिर वो कह रहे हैं कि डिफरेंस आ नंबर और उसके रेसिप्रोकल का इज मीन इक्वल, आ गया है 15/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 15/4। तो यहाँ तक अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है, स्टेटमेंट को पढ़ के यहाँ तक करना आ गया है, तो आगे जो है इसको करना आसान हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा था कि डिफरेंस, तो हमने माइनस लगा दिया। उसने कहा था आ नंबर, तो आ नंबर x लगा लिया, उसका रेसिप्रोकल तो 1/x, इज की जगह इक्वल, और 15/4 आ गया, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4, इस स्टेटमेंट को हमने इस फॉर्म के अंदर लिख लेना है, ठीक है। और फाइंड द नंबर, तो अब हम नंबर को फाइंड करते हैं। तो नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें, इस वैल्यू का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में है। तो x और 1 का एलसीएम लिया तो x आ गया, x को 1 पे डिवाइड किया तो x ही आया, और उसको ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई किया तो x² हो गया। फिर दरमियान में माइनस का साइन आ गया। अब x को x पे डिवाइड करते हैं, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, x से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 ज़ार 1 आ गया, इज इक्वल टू 15/4, वैसे का वैसे ही। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे। x² - 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को x² से मल्टीप्लाई किया तो 4x², फिर -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 ज़ार 4, इज इक्वल टू 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15x, ठीक है।
अब हम जो है 15x को भी इधर मूव कर लेंगे, एक साइड पे कर लेंगे वैल्यूज़ को, इधर ये +15x है, इधर आएगा तो -15x हो गया, और साथ में ये -4 इधर आ गया, इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन करने का तरीकाकार क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 4 4 ज़ार 16x², और दरमियान में क्या चाहिए, -15। तो अब हमें दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -16 आए और उनको सेपरेट करने से -15 आ जाए। तो अगर हम 16 का डबल ही पढ़ लेते हैं, 16 1 ज़ार 16, और 16 में से 1 माइनस करेंगे तो -15 हो जाएंगे। तो 16 के साथ माइनस का साइन रखेंगे और x के साथ प्लस का, क्योंकि हमें -15 चाहिए इनको सॉल्व करने से। तो यूँ हमने फैक्टराइजेशन के लिए दो नंबर ले लिए, एक -16, एक +1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 1 ज़ार 16 भी आ जाता है, और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से -15 भी आ जाता है, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब इन दोनों में देखें, 4x के और -16x में 4x दोनों में मौजूद है, तो 4x कॉमन ले लिया, इधर से 4x कॉमन लिया, रिमेनिंग सिर्फ x रह जाएगा, क्योंकि इधर 2 पावर थी x की, एक हमने कॉमन ले लिया है, एक बाकी रह जाएगी, और 4 तो कॉमन ले चुके हैं। आगे -16 से 4 कॉमन लिया तो रिमेनिंग 4, और x तो कॉमन ले चुके हुए हैं, इसलिए इसके साथ में नहीं आएगा। अब इन दोनों में देखें, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो बाकी क्या रह जाएगा, x - 4 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें, x - 4 इन दोनों में से कॉमन आ गया। ठीक है, और दूसरी वैल्यू 4x + 1, 4x + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों पेयर्स को 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो x - 4 इसको भी 0 के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू है 4x + 1 इसको भी 0 के इक्वल, 4x + 1 इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों ही 0 के इक्वल है, x - 4 ये भी 0 के इक्वल आ गया, और 4x + 1 ये भी 0 के इक्वल आ गया। अब इधर से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, -4 इधर जाएगा तो इधर आके +4 हो जाएगा, और यूँ 0 + 4 क्या आ जाएगा, 4। इधर से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए +1 को इधर ले जाएंगे तो +1 इधर आके -1, और 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर 4 डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो नंबर जो कि हमने फाइंड करने थे। थस रिक्वायर्ड नंबर इज़, एक 4 आया है और दूसरा नंबर -1/4। ठीक है, यही फाइंड द नंबर। तो थस नंबर क्या आ गए हैं, 4 और -1/4। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने स्टेटमेंट को पढ़ के तो ये इस शक्ल में इसको बनाना है, उसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसकी फैक्टराइजेशन करके पेयर्स बना लेने हैं, फिर उन पेयर्स को 0 के इक्वल रख के तो नंबर फाइंड कर लेना है। और नंबर क्या आ गया है, 4 और -1/4। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65 एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सम यानी कि प्लस करना ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स उसने बोला है, 2 डिजिट्स हैं और उनका सम है और उनका स्क्वायर भी है, और वो इक्वल है 65 के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे 2 डिजिट्स को। ठीक है, 2 डिजिट्स को हम लेट कर लेते हैं x और y। ठीक है, और जो कंडीशन वो लगा रहा है उस कंडीशन को यहाँ पे हम पूरा करते हैं इस तरह से। कहते हैं सम, तो मैंने यहाँ पे सम लगा लिया। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजरल नंबर तो मैंने x और y ले लिए। ठीक है,
और उसने कहा सम ऑफ द स्केयर्स, इनके ऊपर स्केयर भी है इस तरह से, इनका स्केयर और इनका सम वो क्या है, इज 65, इज का मतलब इक्वल और इज इक्वल टू आ गया 65। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर्स, 2 डिजिट्स नंबर्स, लेट द नंबर एक्स एंड वाई, ये हमने लेट कर लिया साइड पे। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से हमें एक सेकंड इक्वेशन बनानी है जो कि स्टेटमेंट के अगले पोर्शन से हमें मिलेगी, एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अब यहाँ पे हमें जो कंडीशन अप्लाई करनी है वो ये करनी है कि यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास नंबर है वो हमने लेट किया है एक्स और वाई को लिया है। ठीक है, अब चूँकि 2 डिजिट नंबर्स के अंदर 2 डिजिट्स होते हैं, एक उसकी यूनिट प्लेस, एक उसकी 10th प्लेस। ठीक है, जैसे हमारे पास एक नंबर है 43, अब 43 में ये जो 3 है ये यूनिट प्लेस पर है और ये जो 4 है ये 10th प्लेस पर है। तो इस बात को हमने अंडरस्टैंड करना है। अब ये जो x है हमारे पास, ये x हमारा 10th प्लेस पर है। ठीक है, और जो y है वो यूनिट प्लेस पर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10th प्लेस पर x है और y जो है वो यूनिट प्लेस पर है। ठीक है, तो अगर 10th प्लेस पर है हमारे पास x, तो ये 10x हो जाएगा, और दूसरा नंबर y तो प्लस y इसमें आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो 10th प्लेस पर हमने 10 को लिया, यानी x को 10th प्लेस पर शो करवा दिया और y जो है वो यूनिट प्लेस पर। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अब जो डिजिट्स है हमारे वो ये हैं, वो कह रहे हैं इनका 9 टाइम्स इनका सम। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, सेकंड इक्वेशन में हम इसको लिखेंगे, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया सम, इस तरह से ये इक्वल है किसके, 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। इट्स डिजिट कौन से हैं, x प्लस वाई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो ये बेसिकली मेन काम था इन इक्वेशंस को बनाना। ठीक है, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि ये स्क्वायर्स हैं और इनका सम है, और 2 डिजिट्स हमने एक्स और वाई लिए हैं तो उनका सम इज 65, तो आ गया 65। आगे की जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट से हमने ये सारा लिखा है, द नंबर इज 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, दूसरी हमारी इक्वेशन बनेगी वो ये 10x प्लस वाई। ठीक है, और 9 टाइम्स इनका सम। ठीक है, इन्हीं नंबर्स का 9 का मतलब 9 टाइम्स का मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना है हमने किसको, इनके सम को। ठीक है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स, डिजिट कौन से हैं, x और y, तो उनका सम 9 से उसको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन अगर आपको बनानी आ गई हैं तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। आइए इसको अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस वाई, और इधर 9 को x से मल्टीप्लाई किया तो 9x, प्लस 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और y वाली को दूसरी तरफ मूव कर लेते हैं। 10x प्लस 9x को इधर ले आएंगे तो इधर आके 9x माइनस का हो जाएगा, और इधर 9y, और ये प्लस y इधर आके माइनस y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, 10x में से 9x माइनस करें तो 1x रह जाता है, और 9y में से 1y माइनस करेंगे तो पीछे 8y हो जाएगा। तो ये एक आर्जी तौर पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई है टेम्परेरी तौर पे। ठीक है, इस x की वैल्यू को अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 9y, सॉरी x इज इक्वल टू 8y, x इज इक्वल टू 8y पुट इन इक्वेशन 1।
ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करने लगे हैं। इक्वेशन 1 पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू 8y पुट कर देंगे। यहाँ पे आ गया 8y, x की प्लेस पे इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ठीक है, अब इधर 8 का स्क्वायर लेंगे तो 8 8 ज़ार 64, और y का स्क्वायर लिया तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ठीक है, अब 64 वाई स्क्वायर और 1 वाई स्क्वायर 65 वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 65। अब देखें ये 65 वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 65 से कट हो गया, वाई स्क्वायर बाकी रह गया इज इक्वल टू 1 आ गया। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल, y इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लिया तो 1 का स्क्वायर रूट लिया तो आ गया प्लस माइनस 1। ठीक है, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो दोनों तरह से होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी मदद से। तो ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है, हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंटेग्रल की बात हो रही है क्वेश्चन में। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, या फिर हम इस यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, हम इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, जो y की वैल्यू आई है पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 दोबारा से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे y है वहाँ पे 1 पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की प्लेस पे आ गया 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिया 1 इज इक्वल टू 65। अब प्लस 1 को उधर मूव कर लेंगे, प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, तो 65 में से 1 माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, ये इससे कैंसिल हो गया, और 64 का अंडर रूट लिया तो वो आ गया 8। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है, y है 8, और y की वैल्यू भी आ गई है, वो आ गई है 1। ठीक है, पॉजिटिव 1 ही कंसीडर करेंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटेग्रल की बात हो रही है क्वेश्चन में। तो अब हमने x और y की जब वैल्यू फाइंड कर लेनी है तो फिर हमने मेन अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाना है। हमारे पास x और y वैल्यू थी, x y दो इंटीग्रल थे, 2 डिजिट थे, तो x की प्लेस पे x की वैल्यू क्या आई है 8, तो यहाँ पे 8 पुट करेंगे, और y की क्या वैल्यू आई है 1, तो y की प्लेस पे यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा, x y यानी 2 डिजिट थे और दोनों डिजिट की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, और यही हमारा आंसर है।